राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें, बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं शेखावटी और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस अपना गढ़ मानकर चल रही है, इसलिए उन लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार भी कर रही है। यहाँ से सभी 7 सीटों पर सचिन पायलट की भूमिका बेहद अहम है। जिस तरीके से कांग्रेस ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी है, ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें, उन सीटों पर सचिन पायलट चुनाव प्रचार तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहां अशोक गहलोत नहीं देखे जा रहे और इन सीटों पर कई दिग्गज भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अपनी सुरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस को जोड़ रही है, लेकिन राजस्थान की जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अधिक नेताओं को जोड़ा हुआ है। बता दें, इन सीटों पर बीजेपी 2 बार से ज्यादा मतों से चुनाव जीत रही है। वहीं बीजेपी ने यहां से दिग्गज कांग्रेसियों को जोड़ा है, जिसका असर जयपुर के अलावा अन्य सीटों पर पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वहीं सीताराम अग्रवाल को बीजेपी ने ज्वाइन कराकर सीकर में व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं कई जाट नेताओं को भी बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से नेताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रही है, उसका नुकसान कितना राजस्थान में कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें, कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सचिन पायलट का दबदबा दिखाई देता है, जिसमें से उनकी अहम भूमिका है, जिसमें से सीटें हैं दौसा, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र और झुंझुनू और टोंक, सवाई माधोपुर, गंगानगर, भरतपुर और अजमेर की सीट पर कांग्रेस सचिन पायलट के भरोसे है। यहाँ पर जो बदलाव होंगे वह सचिन पायलट पर निर्भर होंगे और इन सीटों पर कांग्रेस पायलट को आगे किए हुए है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस ने सचिन की सहमति से टिकट दिया है, इसलिए अब उन पर ही पूरी जिम्मेदारी है। दौसा, झुंझुनू और टोंक, सवाई माधोपुर में सिटिंग विधायक जो है वो मैदान में है, जिसे सचिन पायलट गुट का माना जाता है और यहाँ पर पायलट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे में देखना होगा कि सचिन पायलट क्या वाकई में कांग्रेस की दी गई जिम्मेदारी पर खरे उतर सकते हैं या नहीं, या फिर वो अपनी सीट पर ही फोकस करते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी दी है। अब ऐसे में कैसे सचिन पायलट दोनों ही सीटों को और दोनों ही राज्यों को संभालते हुए नजर आ सकते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट क्या कुछ कमाल कर पाते हैं।